भी नोट्स को पहले एक्सप्लेन करते हैं काफ़ी हद तक, जब तक बच्चे को समझ में नहीं आता तब तक एक्सप्लेन करें, फिर नोट्स देते हैं। नोट्स को पढ़ के आने के बाद सर फिर टेस्ट लेते हैं, उसके बाद ही टॉपिक सर बता रहे हैं 3 से 4 महीने में अच्छे से प्रिपरेशन तो सीतामढ़ी राव गुप्ता के साथ हम सीतामढ़ी के सांडेला इंस्टीट्यूट में है। सांडेला इंस्टीट्यूट लगभग 10 वर्षों से सीतामढ़ी में टीईटी से लेकर के विभिन्न क्षेत्रों में अपने बच्चे को आगे तक बढ़ा रही है। अब ऐसे में 200 से भी अधिक बच्चों ने यहाँ से टीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और शिक्षा के क्षेत्र में नाम रोशन कर रहे हैं और सांडेला इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी का एक जीता जागता स्वरूप आज हमको देखने को मिला है। आज हमारे साथ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि टीईटी से लेकर और भी विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे साथ है आशीष रंजन झा जी, और इनसे हम बात करेंगे कि आखिर इन्होंने किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, क्या क्वालिफाई किया है। और इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का जॉब इनको मिला है और इंटरव्यू इनका बहुत मज़ेदार था और कुछ अच्छी बातें इन्होंने ये बता रहे थे। हम पूछेंगे कि आखिर कितने घंटे पढ़ते थे, अब पढ़ने के दौरान क्या क्या करते थे। और आशीष जी इससे पहले टीचर थे, प्राथमिक विद्यालय में टीचर थे और 10 वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद आज एक नया जॉब इनको मिला है और नए फील्ड में जाने वाले हैं। टीचर का क्या योगदान रहा, आशीष जी कैसे पढ़ते थे, परिवार के लोगों का या फिर दोस्त का क्या साथ रहा। कहते हैं कि मोबाइल का साथ होना फ़ायदेमंद भी होता है और नुकसान भी होता है। आशीष से हम बात करेंगे। पहले तो शुभकामनाएं आपको ढेर सारा आशीष जी, जो आपने मतलब टीचर से ही जो काफ़ी लंबा दौर था इसको आपने तय किया और आज आप सब इंस्पेक्टर बने हैं। जी धन्यवाद आपको भी एवं आपके सभी श्रोताओं को धन्यवाद। मैं वर्ष 2014 से प्राथमिक विद्यालय रमनगरा सुप्पी सीतामढ़ी में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। शिक्षक के पद पे कार्यरत होने के बावजूद मैं हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता रहा और आज मैं इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के रूप में अंतिम रूप से मेरा चयन भी हुआ है। ज्वाइनिंग अभी नहीं मिल पाया है, डेट उसका नहीं आया है। अच्छा आशीष जी, जब आप कह रहे थे कि पंचायत चुनाव के वक्त सर आपको भेजे थे कि हम इसको मतलब कि पूरा भेजना है जी क्वेश्चन के बारे में। जी एक्चुअली वह दर्शाया गया था यह कि आप जब जॉब में हैं, किसी जॉब में हैं या कहीं पे कार्य कर रहे हैं, उसके साथ साथ पढ़ाई करने में आपको क्या संघर्ष का सामना करना पड़ता है, उस चीज़ को दर्शाए थे। वह एक संदर्भ था जब मैं परिहार पंचायत चुनाव के दौरान अपने बूथ पे रात में रुका हुआ था और उसी टाइम लगभग 8 बजे का समय था। 7:30 8 बजे रात में हम अपने बूथ पे रुके हुए थे। स्कूल में ही, स्कूल के कक्षा में ही वहाँ पे बैठे हुए थे। सर का ग्रुप एक चलता था, इसी इंस्टीट्यूट का एक ग्रुप भी चलता है, बीपीएससी के लिए फोकस्ड ग्रुप भी है वह। तो उसमें मैसेज आया कि PDF फाइल आता था एक टेस्ट सीरीज का, उसमें 150 क्वेश्चन रहते थे जो बिल्कुल बीपीएससी के प्री एग्ज़ाम पे फोकस क्वेश्चन रहते थे, उसी पैटर्न पे भी रहते थे। तो क्वेश्चन आया और उसका आंसर भेजना था बना करके, आपको 10 बजे का टाइमिंग था। जब हम उसको बनाने के लिए बैठे तो जैसे ही लगभग 1 से 150 तक उसका नंबरिंग किए क्वेश्चन का, उसके बाद जब बनाने के लिए बैठे 20 से 25 क्वेश्चन मुश्किल से बनाए होंगे, तो मेरे पीओ साहब बोले कि सर कल का चुनाव से संबंधित कुछ कार्य है, उसको यदि आप निपटा देते तो अच्छा रहता। उसी समय मजिस्ट्रेट सर का भी आगमन होता है और हम काम में संलिप्त हो जाते हैं और उस दिन का टेस्ट हम नहीं कर पाते हैं। तो वह दर्शाया गया है कि क्या क्या समस्या आती है, उन सभी समस्याओं को झेल करके और लगातार मेहनत करके आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी कठिनाई है, लेकिन आपका यदि एकाग्रता बना हुआ है, आप लक्ष्य के प्रति फोकस्ड हैं, तो निश्चित रूप से सफल होना ही है। अच्छा, आप जिस इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट का जरा नाम बता दीजिए। BG सैंडिल करके बालबोध सर जी का इंस्टीट्यूट है और सर से मुलाकात मेरी हुई। इसका कारण यह था कि सर भी सुप्पी ब्लॉक में ही पोस्टेड है और मैं भी सुप्पी ब्लॉक में ही पोस्टेड था। वहीं पे 30 दिवसीय कार्यक्रम चला था, उसमें हम दोनों आदमी की मुलाकात भी हुई। वहीं से पता चला कि सर कोचिंग भी चलाते हैं। तो वहाँ से लगभग वर्ष 2014 से ज्वाइनिंग के बाद से ही हम सर के संपर्क में थे, सर के मार्गदर्शन में थे। और जब मेरा इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में प्री मेंस और फिजिकल के बाद जब इंटरव्यू था, तो सर का बहुत बड़ा इसमें योगदान था। सर के बताए हुए जो मुख्य बिंदु था उसको हम देख करके या उसको फोकस्ड करके हम इंटरव्यू भी क्लियर कर लिए।
अच्छा सर, जो बताया था और आपने जो एग्जाम गए थे, एग्जाम में जो मतलब मिला था जी। आपको पढ़ने के लिए, वो मतलब डिफरेंसेस कितना था क्वेश्चन का? नहीं, कुछ डिफरेंसेस नहीं था इंटरव्यू में। तो बिल्कुल सर बताए थे, इंट्रोडक्शन से शुरू किए थे। पहले आपको इंट्रोडक्शन अपना देना है, इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिए, और उसके बाद फिर था अपने ज़िला के बारे में कर लीजिए। उसके बाद फिर मेरा ऑनर्स पेपर केमिस्ट्री था, तो केमिस्ट्री से सर बताए थे क्वेश्चन कीजिए, लोकल जो सारा क्वेश्चन होता है वह कीजिए। और सीतामढ़ी चूँकि बाढ़ से घिरा हुआ एक ज़िला भी है, तो उसका भी क्वेश्चन सर के द्वारा था कि करना है इसको। और शिक्षण विधि से भी कुछ क्वेश्चन थे जो मेरे विभाग से संबंधित है, इंटरव्यू में उसको भी पूछा जाता था। और जब मेरा 13 तारीख को इंटरव्यू था, पैनल नंबर 3 में मेरा था इंटरव्यू, टेबल नंबर 3 उसको कहिए, आप पैनल नंबर 3 कहिए। तो उसमें जब मेरा इंटरव्यू देने के लिए जब हम गए, तो वहाँ पे बिल्कुल शुरुआत उसी चीज़ से हुआ कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। और इंट्रोडक्शन जब हम अपना समाप्त किए, तो बोला कि आप अपने ज़िला के बारे में बताइए। और जैसे ही ज़िला समाप्त किए, ज़िला के बारे में बताया, तो फिर उनका क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन आ गया इंट्रोडक्शन से, आप सीतामढ़ी ज़िला से आते हैं तो सीतामढ़ी क्यों प्रसिद्ध है उसको बताइए। तो फिर माता जानकी को संदर्भ करके वहाँ पे बताया गया, इंडिकेट किए, तो सारा चीज़ अच्छा रहा। लास्ट में कुल मिलाकर सर ने जैसे जैसे कहा था, माइंड रिकॉल कर रहा था कि नहीं सेम आ रहा है? हाँ, सेम आ रहा है बिल्कुल। सर जैसा यहाँ पे हमको एक कहिए कि मॉक था, सर के द्वारा बताया गया चीज़, और सेम उसी मॉक का पुनरावृत्ति उसको कह सकते हैं आप। आज वो जो कह रहे थे कि इंटरव्यू में मतलब मुस्कुराते रहना, ये क्या था? हाँ, लोग इंटरव्यू में घबरा जाते हैं। हाँ, लोग इंटरव्यू का प्रेशर झेल नहीं पाते हैं। और वहाँ इंटरव्यू में एक्चुअली आपका नॉलेज चेक नहीं करता है, क्योंकि आप तो नॉलेज चेक तो आपका प्री और मेंस दोनों में हो चुका है। तो सर बताए भी थे हमको कि आपको बस कूल रहना है, जो नहीं आए उसको बोल देना है सॉरी सर, इसको अभी हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको बोल करके आगे निकल जाना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा उसका जवाब देना है। तो यह काम किया कि हम वहाँ पे मुस्कुराते हुए रहे। तो वहाँ आपको जब मुस्कुराते हुए हैं तो लगता है कि नहीं, यह जब विपरीत कंडीशन आएगा तो यह झेल सकता है जॉब में। बस वही चीज़ दर्शाता है कि आप मुस्कुरा रहे हैं कितना। जैसा कि आशीष रंजन झा जी ने कहा कि इंटरव्यू में मुस्कुराते रहे, ये एक पॉजिटिव वाइब से आता है। और इन्होंने कहा कि जैसे कि आपका जो टेस्ट होता है वो प्री और मेंस में हो जाता है, नॉलेज का टेस्ट, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो इनका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा और ढेर सारी शुभकामनाएं इनको। अच्छा, जैसा कि आप कह रहे थे कि इसके बाद बीपीएससी का प्रिपरेशन आप करने वाले हैं। जी सर, बीपीएससी और टीईटी स्टूडेंट के लिए स्पेशल बैच मतलब पढ़ाते हैं जी। तो बीपीएससी की पढ़ाई के लिए आप आगे मतलब कैसे करने वाले हैं? बीपीएससी का पढ़ाई अभी तो मेरा ज्वाइनिंग लगभग लगता है कि दिसंबर के बाद ही होगा। तो दिसंबर तक सर के मार्गदर्शन में और DCLR सर ललित सर के मार्गदर्शन में एक क्रैश कोर्स टाइप का कहिए रेसिडेंशियल क्लास एक चलने वाला है, जो 10 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक चलेगी। तो उसमें हम अपने विद्यालय के उपरांत जो समय बचेगा उस सर के पास देंगे, और उसके बाद फिर सर के मार्गदर्शन में जुड़े हुए रहेंगे। जहाँ तक होगा वहाँ तक पूर्णतः प्रयास करेंगे कि बीपीएससी के लक्ष्य को भी प्राप्त किया जाए और सर के मार्गदर्शन में प्राप्त किया जाए। इससे पूर्व भी सर के मार्गदर्शन में हम 65वीं बीपीएससी प्री क्वालिफाई किए थे। 66वीं में मेरा 2 मार्क्स से नहीं हो पाया था, 67वीं दिए हैं, 108 मार्क्स मेरा आ रहा है, सर के मार्गदर्शन में ही आया है। चलिए, धन्यवाद।